अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की खेती करके ले अधिक पैदावार। अनार की बागवानी से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। देश में खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में किसान सोयाबीन की खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। जैसा कि राज्य में बारिश हो गई है और किसान फसलों की बुवाई में जुट गए हैं, तो इसके लिए आपको सोयाबीन की उन्नत तकनीक से खेती करनी होगी। तो आप सोयाबीन की उन्नतशील किस्मों का चयन करके कैसे करें इसकी खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोयाबीन की खेती तिलहरी फसल के रूप में की जाती है। सोयाबीन को गोल्डन बीन के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन फलीदार फसल है। इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है और साथ ही सोयाबीन में प्रोटीन अधिक होने के साथ अन्य पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से ये मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होती है। सोयाबीन को सब्जी बनाकर खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और तेल को खाने और आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा सोया का उपयोग दूध, पनीर, लड्डू बनाने में भी किया जाता है, जिससे इसका अच्छा खासा मूल्य मिलता है। सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। सोयाबीन की खेती के अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 हो, वो अच्छी रहती है। खेत की तैयारी। सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खेत की पहली जुताई के बाद खेत में 20 से 25 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर खेत में मिला देते हैं। इसके बाद खेत की 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के भुरभुरा होने के बाद उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल करते हैं। खाद और उर्वरक। सोयाबीन की खेती में मिट्टी जांच के अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 65 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। उन्नत किस्में। वर्तमान समय में सोयाबीन की कई उन्नत किस्में विकसित हैं, जो इस प्रकार हैं। पीके 472, JS 335, JS 93 से 05, NRC 37, JS 95 से 60, प्रताप सोया 45, जिनकी बुआई करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बीज की मात्रा। सोयाबीन की बुआई के लिए हमेशा प्रमाणिक बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारित दानों के आकार के अनुसार करें। छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज उपचार। बीज को थीरब या कार्बोडाजिम 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें या ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जैव उर्वरक के रूप में बीज को राइजोबियम कल्चर 12 ग्राम और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करें। बुआई तकनीक।
सोयाबीन की बुआई का सर्वोत्तम मौसम जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई तक होता है। सोयाबीन की बुआई 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर सीड ड्रिल की सहायता से या हल के पीछे करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हुए करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। सोयाबीन की बुआई के बाद अक्सर खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इसके लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिनों बाद की जाती है। इसके बाद हाथ से खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। जो किसान भाई बड़े क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं और वे रासायनिक विधि से खरपतवार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए बुआई के 15 से 20 दिन की फसल में इमेजाथाइपर दवा 1 लीटर को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके खरपतवारों की समस्या को कम कर सकते हैं। सिंचाई व्यवस्था। आमतौर पर सोयाबीन की खेती में सिंचाई की जरूरत खरीफ सीजन के दौरान नहीं पड़ती, लेकिन यदि फली भरने के समय लंबा सूखा पड़ता है तो एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बरसात के मौसम में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जल का भराव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार किसान भाई सोयाबीन की खेती करके इसकी औसत पैदावार 18 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। के बाद कोई मना थोड़ी है, आप खड़े रह के काम करो।